रवि कुमार जी, झारखंड से। राधा राधा महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई नाम भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम नाम वर्तमान में पकड़ो, राधा 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 राधा। ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम। केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो। अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्याध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं, नाम जप करते हुए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, एक इसमें संशय और था। महाराज जी, जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो। अब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा, ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन है, वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां। फिर वो सुनेगा जब नहीं होगा। प्राशन में पूछा, वही कह रहा हूँ, फिर करेगा क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है? नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है? हम उतना संकल्प करें कि हम देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए, और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं और 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जाए और ना पूरी हो तो जाए, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं। कल एक आया था, वो मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में। और वो एक एक घाटा होते होते उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं, तो बहुत सावधानी से चले। पर जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में हमारे जो 99 भी साथ में है। नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचे और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होगी। संजना जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब परिवार। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं और घोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो
करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब में परमात्मा बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम रहे, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करे, नाम जप करे और अंदर से लक्ष्य रखे कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन। गृहस्थी में, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना कर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे, उसकी कोई निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई गंदा व्यसन न करे। कोई क्या कहना चाहते हो? बंदा महाराज जी, आपने एक बार बताया था जैसे शांति अवर्थ कालत्वम विषय मान्य शून्यता आशा वंचा समुत्कंठा नाम गाने सदा। तो इसके साथ कुशलता से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ इसमें बुद्धि लगेगी या फिर कुशलता से व्यवहार? नहीं, ये जितने सूत्र है व्यवहार में तो उतारने हैं हमको, आप ना समझे। पहला शांति, दूसरे के द्वारा निंदा अपमान तिरस्कार मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें, व्यवहार में तो उतारा ना।
व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए और उसका मंगल मनाए। अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हमें व्यवहार में इतनी प्रवीणता से उतरना है कि नाम जप हमारा न छूटने पावे, तभी तो सार्थक समय माना जाए। विरक्ति, संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराये धन, ऐसे। विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे आसक्ति। मान शून्यता, दूसरे को व्यवहार में प्रणाम करो, दूसरे से प्रणाम करवाने की आदत मत रखो। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो, भगवान मिलेंगे। समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, उत्साह सहित भगवान का नाम जपने में रुचि पैदा करो, बार बार नाम जप करो, रुचि हो जाएगी। आसक्ति तद्गुणाख्यान है, भगवान के चरित्रों के गायन करने में, सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जहाँ हमारे प्रिय प्रभु प्रिया प्रीतम विराजमान है, वो वृंदावन धाम ब्रज 84 को, इससे प्रीति होनी चाहिए। क्यों नहीं, गृहस्थ नहीं कर सकता? पर जैसे व्यवसाय करते, बिजनेस करते, तो उसमें ना फायदा नुकसान हर चीज में व्यक्त, तो वो भी समर्पित करो, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को। अच्छा ही दोष देखने पड़ता है कि सिलेक्ट करना पड़ता है। भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य, अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा, तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बेईमानी न करो, बेईमानी न करो, ईमानदारी से अपना व्यापार करके उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बीच में समय मिले नाम जप करो तो बढ़िया हो जाएगा। निराशा तो लानी नहीं कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, समझ पाए ना? नारायण गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में सोने के जेवर पहन सकते हैं? क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने से पहले राजा परीक्षित, नहीं, वो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए सोने की, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ण को धारण करने से कलयुग आ जाता है। ऐसे स्वर्ण धारण करने से पवित्रता होती है, जैसे स्वर्ण के आभूषण धारण करे उससे शरीर पवित्र रहता है, वो बड़ा पवित्र माना गया, शुभ माना गया है। लेकिन बेईमानी के रुपया से सोना, अब वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का वास है उस सोने पे जो अधर्म के द्वारा है, धर्मयुक्त धन पे नहीं, अधर्मयुक्त सोने पे। मीना त्रिवेदी जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी, शायद ये प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में क्या अंतर है? जो भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं, और जो साधना करके भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अवतार लेते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष है, उनको साधन नहीं करना होता। लेकिन जो साधन से सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे ललिता जो, विशाखा जो, ये नित्य सिद्ध सहचरी हैं, ये अवतार लेते हैं। स्वामी हरिराम व्यास जी के, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ये नित्य सिद्ध परिकर है। और जैसे अपने लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर फिर सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं, ये साधन सिद्ध है। किसी भी सांप्रदायिक का आचार्य जो है वो, हाँ, वो सब नित्य सिद्ध परिकर है। वो नित्य सिद्ध परिकर आते हैं और उनका आश्रय लेकर साधन सिद्ध होते हैं। महाराज जी, वो प्रभु की कृपा से या उनके आदेशात्मक, उस प्रभु के आदेश से कि आप हमारे इस रस को जाकर भूतल के प्राणियों में विस्तार से पवाओ, तो आचार्य रूप में आते हैं। जैसे ललिता जी आई हरिदास जी के रूप में, विशाखा जो आई हरिराम व्यास जी के रूप में, हित सजनी जो आई हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तो ये नित्य सिद्ध परिकर है कि उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर साधन करते हुए वहां पहुंचे तो साधन सिद्ध परिकर माना जाता है। ये साधन सिद्ध हुआ और नित्य सिद्ध हुई। समझ गए आप? महाराज जी, साधन सिद्ध जो होते हैं महाराज जी, उनको नित्य सिद्ध महापुरुषों की कृपा, हाँ, नित्य सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के बिना साधन सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। तो नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में होकर साधन सिद्ध हुआ जाता है। उनकी कृपा में हमारे पामर जीवों को कोई फर्क पड़ता है कि साधन सिद्धि के शरण में जाए या जैसे हमें शरणागति होगी, तुम नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में नहीं हो सकते, तुम साधन सिद्ध महापुरुषों की शरण में होते हैं, तो वो पहुंचाते हमें नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में, और वो पहुंचाते हैं लाडली लाल के शरण में। जैसे यहाँ कोई शरणागत होता है तो हरिवंश महाप्रभु की शरणागत होता है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की शरणागति के मंत्र बताए, वही तो हम बता रहे हैं। तो हमारा निमित्त बना, लेकिन आपके मुख्य गुरु तो हरिवंश चंद्र जो हुए ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र उपासना है।
तो नित्य सिद्धि की शरण में तो हुए, और उसी उपासना से वो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो नित्य प्रिया प्रीतम का सहचरी बपू है उसी को प्राप्त हो जाएगा, और उसे कहा जाएगा साधन सिद्ध। और वो जो नित्य सेवा में लगी है अष्ट सहचरिया और सब उनकी अनुगामिनी, वो सब सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है, उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अभिषेक कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक वो स्फुरणा होती रहेगी, जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरणा बंद हो जाए, फिर शांत एकदम हृदय हो जाएगा। चलते रहो। पहले था कि राधा नाम नहीं था, केवल स्फुरणा ही स्फुरणा थी मन में, मन की बातें। अब ये कि राधा नाम और साथ में स्फुरणा चल रही, कभी भूत की कभी भविष्य की, भूत में जो हो गया भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई, तो वही निकलती हैं। जब पूरी डिलीट हो जाएगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है वो निकल रहा है, ऐसा है। कुसुम लता जी सोनीपत से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 3 वर्षों से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आया है। महाराज जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है, ऐसे संभव। जैसे भगवान ने कहा मेरे में मन लगा दो, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे, बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। अब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं नाम जप का, नाम कीर्तन का, और हम सफल नहीं हो पा रहे, इससे हम भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा से सफलता होगी। प्रयास हमारा है लेकिन कृपा आपकी, समझ रहे ना। प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता एक दिन अपने आप हाथ में आ जाएगी। आज हमारा नहीं सफल हो पा रहा भाव, तो कल सफल हो जाएगा, और ना भी सफल हो तो हम हार में नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण, हमारा मंगल निश्चित है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, परोपकार, ये सब करता रहे, और परिणाम भगवान की कृपा है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवान का प्रेम है, जो अति दैन्यता है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। ये अपनी साधना से नहीं, पर अपने को प्रयास पूरा साधना का करना है। अगर साधन नहीं करेंगे तो असाधन हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे परमार्थ में बाधा खड़ी कर देगी। क्योंकि अगर हमारे पास समय खाली है तो मन जाएगा संसार में, जाएगा विषयों में, जाएगा गलत बात में जाएगा, और जब मन खाली नहीं है तो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा। हर समय उसे हम भगवान में लगाए हुए हैं। अब ये कि हमारे करने से सिद्धि मिल जाएगी ऐसा नहीं, हमारा करना देखकर भगवान कृपा करेंगे तब हमें लाभ मिल जाएगा, तब हमें प्रेम मिल जाएगा। इसलिए प्रधान कृपा है, प्रयत्न अपना है, कृपा ही लक्ष्य रखनी है। महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर है? सेवा तो सामर्थ्य के अनुसार होती है, परंतु कर्तव्य पालन नहीं करो तो पाप लगेगा, इसको हम कैसे समझें? नहीं, कर्तव्य को ही सेवा में बनाना है। जैसे सास ससुर की जो परिचर्या है वो हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, और उसी में भगवान को देख लेते हैं कि मेरे भगवान सास ससुर के रूप में, तो हमारी सेवा बन गई। कर्तव्य को ही हम सेवा बना लेते हैं। हमारा परम कर्तव्य है भगवान को रिझाना। परम कर्तव्य लक्ष्य रखा तो सास ससुर देवर ननद जो जो परिवार के हैं, पति सहित सबको भगवान का स्वरूप मानकर हम सेवा कर रहे हैं, यही हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो अन्य कर्तव्यों के लिए भगवान ने कहा उसमें पाप नहीं लगता। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान माने होता सब कर्तव्य कर्म, परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तो हमारा परम कर्तव्य भगवान को रिझा लेना। तो कैसे भगवान को रिझाएं? तो सब में भगवान को देखें। अपने परिवार का जो कर्तव्य है,
पति के साथ एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, सास के साथ बहू का क्या कर्तव्य है, बहन के साथ बहन का क्या कर्तव्य, अपने बहुत से कर्तव्य कर्म है। उन सब कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवत भाव से करते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी सेवा हो जाएगी। प्रियंक सिंगल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे में अच्छा क्यों नहीं कर पाते, हमें देखना है क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय है हम उस पर फेल क्यों है, हम प्रमाद क्यों करें। अरे इतने मोटे मोटे तो होते, सब कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ब्रह्मचारी हो, पवित्र आहार करते हो, संयम से आप रहते हो, तो पढ़ाई तो बहुत सरल चीज है। मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन चीज है। संसार में सबसे कठिन बात है मन को एकांत में बैठकर भगवान में लगाना। कोई भी लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ, कितने भी बड़े बलवान हो, जिस समय मन भगवान में लगाओगे विषयों में जाएगा। अब रोक के दिखाओ उसको। पहाड़ को उठा लेना सहज है, यद्यपि कठिन है, लेकिन मन को रोक लेना बहुत कठिन है। अगर मन ने ठान लिया उस विषय का चिंतन, तो तुम लाख उपाय करो, करेगा और तुमको झुका देगा, रौंद देगा, गिरा देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया, तुम क्या चीज हो। तो मन को जब हम पढ़ाई में लगाएंगे तो उतना नहीं भागेगा जितना भजन में भागेगा। आप देखना, क्योंकि पढ़ाई सांसारिक बात है ना, वो सब हम प्रमाद करते हैं, हम मनोरंजन में लग जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई का अपना विषय ब्रह्मचर्य पवित्र जीवन, जैसे गुरुकुल में निवास किया जाता था, वो इसीलिए कि एक तपस्वी की तरह विद्या अध्ययन किया जाए, वेदों का अध्ययन किया जाए। तो चलो वेद का नहीं तो आधुनिक पढ़ाई कर रहे, तो एक तपस्वी की तरह विद्यार्थी का जीवन होता है। अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तब तो मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और बहुत गंदी बातें नए नए बच्चों में आ रही हैं, नशा करना, व्यभिचार करना, छल कपट करना, द्वेष करना, हिंसा करना, चोरी करना, माता पिता का अपमान करना, ये सब बहुत सी गंदी बातें आ रही जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है, एक संयमी जीवन होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनय संपन्न होता है, सबके आगे नम्रता पूर्वक झुकता है, सबको सुख देता है, बहुत मृदु बोलता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माताओं बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है। तो उद्दंडता ही थोड़ी हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य महान बनना। तो महान बनने के लिए हमें तपना पड़ेगा, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। विद्या को ऐसे करो जैसे साधना की जाती है, तो अभी आ जाएगी। तो अपनी विद्या अध्ययन को साधना बना ले तो हम फेल क्यों। अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा। एक मन है, चाहे विषयों में लगा लो चाहे पढ़ाई में। पवित्र जीवन रखो तो सब स्मृतियां जागृत हो जाए, और पवित्रता बढ़ जाए तो कई जन्मों की याद आ जाए। तो अभी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, आपके जो बुक है बहुत छोटी छोटी है, हमारी तो इतनी मोटी मोटी है। हमारी पढ़ाई कमजोर थोड़ी है। महाभारत 6 खंडों में इतना है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है। केवल पढ़ने नहीं होता, समझना होता है। केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छे बनने के लिए शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो इसलिए दंड बैठक मारते हो कभी कभी। रोज नियम पूर्वक लगाना चाहिए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला न सेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। दंड बैठक मारे तो थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ करो 1-2 किलोमीटर, और फिर प्राणों का संयमन करके और फिर पढ़ाई में बैठो तो तुम्हारा दिमाग काम करे। अब विद्यार्थी 10-10 बजे तक सोते हैं। भुवन भास्कर विद्या प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्यदेव उदय हुए, न प्रणाम, न नमस्कार, न अर्घ, न संध्या, न बंधन, बड़े सो रहे। तो आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि, इन सब का नाश होता है। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव चल रहा है। हमें लगता है 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो सूर्योदय में नहीं उठते, सूर्योदय के बाद ही उठते। 100 में 90 लोग। 10 लोग वो खींचातानी से ऐसे होंगे जो उठ करके 5 बजे 4 बजे उठ गए ऐसे, तो 100 में 5 ही होंगे। नहीं तो प्राय 10-11 बजे तक सोते हैं। नहीं, कई बजे जगते हो? 8 बजे। तो सूर्योदय तो कब हो गए? बहुत ये दिनचर्या ठीक नहीं है।
मतलब सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए, इससे बुद्धि का प्रकाश होता है। अब देखो अभ्यास किया हम लोगों ने तो 1 बजे रात्रि के शौचालय में प्रवेश हो जाते हैं स्नान के लिए, 1 बजे प्रवेश कर जाते हैं और सब पूरी दिनचर्या देखो 7 बजे। लोगों का भी सुबह नहीं हुआ, मान लो 7 बजे, तुम्हारा तो अभी 1 घंटा सोने का बकाया है। और जी 1-1, 2-2 बजे, 4-4 बजे, 7-7 बजे वाले उठने वाले भी हैं। प्रश्न आता रहता है, उनके माता पिता बताते रहते हैं कि बच्चा कि 4 बजे उठ रहा है शाम को। जीवन बर्बाद कर रहा है, पूरा दिन बर्बाद कर रहा है। समय से सो जाओ, समय से उठो तो विद्या जागृत हो। नहीं तो बहुत ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण अब हमारी समाज में आ रहे हैं। रात को जगते हैं महाराज जी, रात को जगते हैं, पूरी रात मोबाइल हो, इधर उधर गंदी बातें, और दिन में सोए तो फिर ठीक बात नहीं। समय रखो, सही ढंग से अपने समय को काटो, अच्छे आचरणों में काटो, अच्छे ग्रंथों के पढ़ने में काटो, परोपकार करने में काटो तो बात है। अब इधर उधर घूम रहे 12, 1, 2 बजे, 3 बजे तक, और फिर शयन किए तो 10 घंटा सोए, वो जीवन ठीक नहीं। आशीष जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपका सत्संग और राधा नाम का जब पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, उससे मेरे अंदर बहुत ही अच्छे परिवर्तन आए हैं। महाराज जी मुझे हमेशा अहंकार की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और हृदय में जलन भी होती है। आपके उसकी चिंता न करो। अहंकार बहुत पुराना रोग है, अनेक जन्मों से हम इसी अहंकार के वशीभूत होकर जन्मते मरते आए। आज आपने रोग पकड़ तो लिया, कल तक तो पकड़ा नहीं गया था, तो हमारी दुर्गति करवा रहा था, आज पकड़ लिया है और साथ में दवा चल रही राधा नाम की, धीरे धीरे खत्म हो। अब जब अहंकार आपको आएगा तो आपकी जलन पैदा होगी कि यार मैं क्यों अहंकार कर रहा हूँ। सुधार शुरू। पहले तो अहंकार करने में अच्छा लगता था, अब अहंकार करने में बुरा लगता है। बुरा लगता है तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप करते रहो, पवित्र आचरण रखो, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से दूर। और अहंकार नष्ट हो गया तो महात्मा हो गया, पैंट शर्ट में भी महात्मा हो गया। अहंकार जो रहित है वो भगवान का प्रियजन है, वो संत है, वो महापुरुष है जो अहंकार रहित है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही बड़ा महात्मा कहा जाता है, और जिसका सर्वतोभावन गलित हो गया, अहंकार रहित, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जी सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक उपासक कह रहे थे कि भजन करते समय कभी कभी उनका मन बहुत आनंद महसूस करता है, परंतु उस स्थिति में भजन धीरे धीरे रुक जाता है। महाराज जी उपासक उस स्थिति में क्या करे, भजन पकड़े कि भजन छोड़ दे? वो आनंद ही क्या इसमें भजन छोड़ना पड़े। यहाँ तक कि सामने भगवान खड़े हों और ये हो कि भजन छोड़ दो, तो हम भजन छोड़ दें, भगवान को पकड़ ले तो बेवकूफी होगी। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के अनुभव की बात बता रहे, क्योंकि भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है, भजन से ही वो आए। जैसे पतंग और डोरी, पतंगो यथा तो हम अनुभ्राम्य माणा, डोरी को हम नजदीक खींचते हैं, पतंग नजदीक आती जाती है। डोरी हमारे हाथ से छूट जाए, पतंग चली जाएगी। नाम है डोरी, भगवान है पतंग, कभी भी नहीं। आनंद में तो और उलझ करके भजन होता है। आनंद की उमगन में तो परमात्मा आनंद जब बढ़ता है ना, तो अश्रु प्रवाह होने लगता है, रोमांच होने लगता है। भगवान की सुंदर मनोभावमयी मूर्ति सामने होती है और उपासक उनसे बात करता हुआ, रोता हुआ उनका सुमिरन करता है। ऐसा कौन सा आनंद आया भैया जिससे नाम छूट गया, भजन छूट गया? हमें तो जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो चीज प्रिय लगती है उसे और पाने की इच्छा होती है, त्यागने की इच्छा होती है। रबड़ी अच्छी लगेगी तो रबड़ी का स्वाद लेने में रबड़ी को हम फेंक देंगे क्या? क्योंकि रबड़ी से ही तो स्वाद आ रहा है। तो भगवदानंद की जो अनुभूति हो रही है वो हमें भजन से हो रही है। हम भजन छोड़ दें और भगवदानंद तो कितनी देर टिकेगा वो भगवदानंद? ऐसा भगवदानंद कैसा जो भजन से रुचि कर दे। समझ पा रहे हो? क्या आनंद ऐसा आया तुम्हें? और कोई साधक नहीं, आप ही साधक हो। क्या आनंद आया महाराज जी? कुछ समय के लिए जैसे मन ऐसा लगता है कि अरे तुम कुछ समय की बात करते, घंटों देखा वो शुद्ध नहीं रहता, लेकिन क्या नाम छूट जाएगा क्या? जैसे दिल धड़कन रुक गई तो मर जाएंगे, ऐसे नाम छूट जाए तो हमारा जीवन का अभ्यास किस काम का? नाम विस्मरण, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। केवल अपनी अनुभूति काम नहीं करती, उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो और उनकी जरा सी भूल में
हम व्याकुल हो जाए। भागवत के एकादश स्कंद में लिखा हुआ है कि वही भगवान का महान भक्त है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे, आधे पल के लिए भी। तद स्मरणेन परम व्याकुल थी। कैसी बात करते हो? भगवान को ऐसा कोई आनंद है जो भगवान के स्मरण को बाधित कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक गोपी भाव का सिद्ध पुरुष गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके पुष्प शैया पर शयन कर रहे हैं और उसकी बड़ी गुरु रूपा गोपी ने उसको पंखा दिया कि रास से श्रमित होकर प्रिया प्रीतम कुसुम शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तू पंखा कर। तो श्रम बिंदु छोटे छोटे भाल पर युगल सरकार लेते हैं, वो पंखा कर रहे हैं। पंखा करने में इतना सुख हुआ कि मुझे पंखा करने का सौभाग्य प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम को जब वायु लगी तो एक आनंद की उनसे अनुभूति उसको हो रही। इतने में जड़ता संचारी भाव आ गया, उस आनंद को भोगने लगी और पंखा रुक गया। तो उसकी गुरु रूपा गोपी आई और झटक कर बाहर कर दी कि तू सेवा की अधिकारिणी नहीं, तू सेवा सुख में डूब गई और सेवा रुक गई। ऐसे प्रवीणता, भजन की प्रवीणता, आनंद में तू इतने डूब गई कि सेवा रुक गई, इसलिए तू आनंद भोक्ता बन गई, अभी आनंद देने वाली नहीं बनी। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम एक गूढ़ विषय होता है और ये भजन मार्ग प्रेम मार्ग है। इस चाहे आत्मरति हो या श्री कृष्ण रति हो, यहाँ देना ही देना है। जो अल्प सुख में रुक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जो छोटे से परमात्मानंद में जरा सा मिला और उसमें तृप्ति का अनुभव कर भजन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जो महान से महान सुख को भी हटाता चला जाता है, जैसे तैराक आए हुए जल को चीरता चला जाता है तो पार हो जाता है। अभी तो आनंद परमात्मा का मिला ही नहीं आपको, अभी तो आनंद कोश का आनंद मिला है। अपने अंदर 5 कोश है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों को जो बाधित करता है वो परमात्मानंद को प्राप्त। अभी तो बच्चा हो, अभी तो ककाहरा परमार्थ का नहीं आता है, तो इसलिए चलो नाम न छूटने पावे, चाहे भगवान स्वयं खड़े हो जाए तो भी नाम नहीं छोड़ना है। भजन को इतना पकड़ना है, हाँ, तब आप जाकर माया पर विजय। मन भी भगवान बनकर आपके सामने आ जाएगा। मन छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कहते हैं। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। पहले इसकी चंचलता, इसको नष्ट करके एकाग्र करके, जैसे शीतल निर्मल और चंचलता रहित जल में नीचे क्या है ये मैं देख पाता हूं, ऐसे ही संसार की ताप से तपा हुआ मन जब भगवान के चिंतन से शीतल हो जाए, उसकी चंचलता शांत हो जाए, उसकी वासना जनित मलिनता नष्ट हो जाए, तो हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अभी देखो कितने साल के हो? 40 साल में 40 सेकंड भी आप अपने से मिले, ये कौन सा आनंद है भाई? कौन सा भगवत आनंद है? जब उनके अंश आप हो, आप अपने को नहीं जानते, तो उस परमात्मा का आनंद कैसे आपको प्राप्त हो गया? समझ पा रहे ना? मतलब वो समुद्र है, अभी ओसों के चाटने से प्यासे नहीं बुझा करती। ओस समझते हैं ना? ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। हम परमात्मा के अविनाशी अंश है, हमें जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं। जैसे हनुमान जी के समुद्र पार करने में मैनाक पर्वत आया तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज की पहचान जब लौट के आए और बगीचे के फल खाने लगे तो सुग्रीव को सूचना पहुंची, तो उनका बिना भगवान का कार्य किए ऐसा नहीं हो सकता था। और जब हनुमान जी आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। हर समय अखंड प्रसन्नता व अद्भुत तेज, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। तो जब तक भगवान का दिया हुआ पूरा साधन सिद्ध ना हो जाए तब तक साधक को सुख नहीं भोगना चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं। अभी क्या है? अभी तो सुख ही नहीं आया, अभी तो उठे ही नहीं मानुष धर्म से। दैवी शक्तियां सुख देने लगती है, अप्सराएं, नाना प्रकार का वैभव ऐश्वर्य, लेकिन भूले ना हम कहाँ के पथिक हैं। हमें एकमात्र भगवान चाहिए। ये सब चकाचौंध माया की नहीं। वो चाहे जितना फेंक दे, हमें रोनते हुए आगे बढ़ना। अगर रुक गए, मनोरंजन करने लगे तो हो गया, फिर आप फेल हो गए।
कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन बहुत बड़ी घाटियां हैं। इनको जो पार कर ले वही परमात्मानंद का अनुभव करता है। जी महाराज जी 5-6 दिनों से ना नाम जप ही नहीं हो रहा है, नाम में मन ही नहीं। देखो भाई, अब होता तो सिद्धों का है, साधकों को तो करना पड़ता है। यदि आप कोई गंदी बात कर दोगे समझो तो बंद हो जाएगा, या किसी संत की निंदा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, या कोई जो खाना नहीं चाहिए ऐसा पदार्थ खा लोगे तो बंद हो जाएगा। नहीं महाराज जी, मतलब जैसे मतलब इतना दिनों से जैसे आपने कहा था नाम जप करो, तो नाम जप चल रहा था सब बराबर। आपने कहा था नॉन वेज पहले कहा था छोड़ने के लिए साल भर पहले, मतलब सब छोड़ दिया। मतलब साल भर से आपका सत्संग भी सुन रहा हूँ, हर 2-3 महीने में आपके पास आ भी रहा हूँ, मतलब सब चल रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी मेरा मतलब 2 महीना बाद एग्जाम है, तो डेट आ गया, तो मतलब कि 2 साल से नहीं हुआ, तो इस बार मतलब और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि इस बार भी नहीं होगा। मतलब नहीं, क्यों आप हार क्यों रहे हैं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? महाराज जी हिम्मत नहीं आ रहा कि 2 बार नहीं, ये गलत बात है। हम भगवान के अविनाशी बच्चा है, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। निराश पहले से हार क्यों गए? हार जाने पे भी हमें नहीं हारना। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उठ ए धनंजय, खड़ा हो, अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा। तो जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म उसको रौंद के फेंक दे। कितना बड़ा चैप्टर है आपका जिसको हमें उत्तर देना है। मान लो परीक्षा आ रही, कितना बड़ा चैप्टर है, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे लैखिक हो, हम हर तैयारी रखें। अब इधर उधर उद्दंडता करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घूमोगे तो उत्तर कौन देगा? अगर मानसिकता हमारी भोगों में चली गई, मानसिकता हमारी व्यसन में चली गई, मानसिकता हमारी सांसारिक सुख में चली गई, तो विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्वी का जीवन है। आप कैसे ऐसे निर्णय कर लिए कि मैं फेल हो जाऊंगा? कैसे निरुत्साहित हो? मतलब अभी भी ऐसा कभी कभी लगता है हो भी जाएगा कभी। अरे लगने से कोई मतलब, हो भी जाएगा नहीं, हो ही जाएगा। ऐसे दृढ़ बनो, अपने चैप्टर को आप अध्ययन के द्वारा पुष्ट करो। ऐसे कैसे यार तुम बोल दिए, जवान आदमी होकर एक निराशा का शब्द बोल दिए। अरे हार जाने पर, फेल हो जाने पर भी हम निराश नहीं होंगे, हम अगली बार तैयारी करेंगे। ये आजकल हमारे बच्चे इसीलिए सुस्त करने लगे। अरे मानो हमारे अध्ययन में, अभ्यास में कमी हो गई तो हम उत्तर नहीं दे पाए। एक वर्ष हमको और मिला, अगर हम फेल हो गए तो हम ऐसा उत्तर देंगे कि फंस जाएंगे। पर देखो आजकल नए बच्चे, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, बहुत गलत आचरणों में जा रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जाते हैं। जिसमें हमारी बुद्धि शुद्ध रहे तो ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे विद्या एक पवित्र वस्तु है। किसी भी बात का अगर हम एकाग्रता पूर्वक मनन करें तो हमारे दिमाग में बस जाती है। वो तुम्हारा चैप्टर बसा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने एकाग्रता पूर्वक किया नहीं। बस गया, मतलब अभी तो अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है। नहीं डरो मत, आज हम तुमसे कहते हैं डरो मत। डरना वहां है कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, बस कोई गलत काम ना हो जाए, वहां डरना है। इसमें डरना नहीं, इसमें तो दौड़ के चलो, अपने कर्तव्य कर्म पर डरना नहीं। डरोगे तो देखो दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो? बात समझ लो, ये डर हमको। और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं, ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। ज्यादा निगेटिव विचार जिनके ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है ना, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस यही है। अब यही तुम गाढ़ चिंतन करने लगो, यार फेल हो जाऊंगा, और डरने लगो, सही कहता हूं, फेल हो जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। आप बिल्कुल अच्छे बनो बच्चा, नाम जप करो, हाँ नाम जप करो, उत्साह संपन्न रहो। ऐसे नहीं सोचते फेल हो जाओ तो भी आपको निरुत्साहित नहीं होना। हमारा जीवन के लिए इतना ही थोड़ी है। अगर हम लेबरी भी करेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे, मरने से थोड़ी कुछ बात होती। जो बच्चे फेल हो जाने पर ऐसे निर्णय करने लगते हैं, और माता पिता को भी चाहिए कि फेल हो जाने पर बच्चों को टॉर्चर न करें वाणी के द्वारा कि हमने इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की मेहनत के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, जिससे उनको निराशा न मिले। पर यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके जीने की आशा को पुष्ट करो, ना कि ऐसे वचन बोल दो कि वो सोचे कि अब मम्मी पापा के सामने जाऊं तो मैं फेल हो चुका हूं, मेरे दोस्त पास हो चुके हैं, उधर उधर टॉर्चर पड़ रहा दिमाग में, इधर मम्मी पापा भी, उनको यही निर्णय आता है कि अच्छा है। तो ऐसे कभी किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। उत्साह संपन्न रहो, ठीक है? सरबजीत जी कुरुक्षेत्र से।
महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, प्रभु के दर्शन के लिए विकलता का भाव होना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हृदय विकारों से घिरा हो तब ऐसा भाव कैसे जगे? नाम जप, नाम की जप। जीवन भर यदि भजन नहीं हुआ, अब कुछ समय रह गया जीवन का, पता नहीं कितने सेकंड रह गया, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति का भी चांस है। शरीर छूटने के पहले पहले इस भव रोग का निवारण करने का उपाय कर लो, नहीं तो शरीर छूट गया फिर पछताना पड़ेगा। ये बार बार शरीर, बार बार ये संत संग, बार बार ये भगवत प्रेरणा नहीं होती। एक बार हो गया हमारे ऊपर कृपा, अब इसकी अवहेलना करेंगे तो भोगना पड़ेगा। यहाँ कोई मित्र नहीं है, वही श्री हरि कृपा करके किसी न किसी को निमित्त बनाकर अपनी प्राप्ति का संयोग बैठाते हैं। उनके द्वारा दिए गए कृपा में विधान को ठुकराकर मनमानी आचरण करना मानो अपने जीवन को नष्ट कर लेना है। जितनी श्वासें बची हैं वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो। जीवन की शाम आते आते हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर हम घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में मनोरंजन करने लगे, बड़े ठग हैं इस मार्ग में, हमें लूट लेंगे, वो हमें फिर घर नहीं पहुंचने देंगे, मार देंगे। मार देने का मतलब हमारी बुद्धि फिर इसी अहमता ममता में विचरण करती रहेगी, पता नहीं कितने कल्प। इसलिए सावधान होकर अपनी एक एक श्वास प्रभु के चरणों में लगा दें। प्रभु कह रहे हैं कि यदि जीवन भर भजन नहीं किया, अब तुम्हें लग रहा है कि अब हम कुछ करने लायक नहीं रह गए, क्या करें, कैसे हमारा कल्याण? विश्वास करना, यदि आप ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा। शास्त्र आज्ञा है चौथी अवस्था में गृह त्याग करके वनवास करना चाहिए। अब वो सामर्थ्य शरीरों में नहीं रह गई कि प्रकृति का सीधा प्रहार सहते हुए शीत उष्णमान अपमान दुख सुख लाभ हानि भूख प्यास और वो वनवास करे। तो आओ परम महामहिम श्री लाडली लाल के लीला विहार स्थली श्री वृंदावन धाम ब्रज 84 कोष का वास स्वीकार करें। चौथापन, जैसी भी मना स्थिति हो, जैसी भी शरीर की स्थिति हो, चुपचाप सह जाओ और श्रीधाम ब्रज 84 कोष की सीमा का उल्लंघन न करो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अगर यहाँ अपराध बन गया तो बहुत बहुत एक जन्म और मिलेगा, उसमें पवित्र होकर आप श्री जी को निश्चित प्राप्त हो जाएगा, कोई संशय नहीं। अपराध छोटे मोटे नहीं, महत अपराध, नाम जपक संतों की निंदा, किसी वैष्णव का अवहेलनात्मक व्यवहार के द्वारा चित्त दुखा देना, गुरुद्रोह कर लेना, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार न चलना, थोड़ा सा भी गुरु से छल कपट रखकर कहीं भी कोई अन्य आश्रय अन्य भाव, ये गुरुद्रोह पैदा ही कर देता है। अगर आपसे ये अपराध नहीं हुए तो अन्य अपराधों का मार्जन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन माता की तरह तैयार है, क्योंकि वैष्णव धाम है। यदि वैष्णव जनों का अपमान हो गया, नाम जापक उपासकों का चित्त आपसे दुखी हो गया, आपकी चेष्टाएं उनको दुख देने लगी, तो फिर ये वैष्णव धाम आपको क्षमा नहीं करेगा, भयंकर किसी रोग से पीड़ित करके भगा देगा। अन्य कोई अपराध है तो वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद धर ले। फिर और मलिनता वृंदावन नहीं देखता, अपनी गोद में लेके पावन करके प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान कर देता है। ऐसा भी कोई बिरला ही होगा जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके श्रीधाम वृंदावन वास करे, निश्चित मंगल है। चलो ऐसा भी नहीं कर पाए तो अब जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो वहां नाम जप कर दे। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ करो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एक बार नाम भगवान समर्थ। सबसे प्रार्थना है जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, 1 घड़ी 24 मिनट या 2 घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो,
24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है। इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो, 24 घंटे में। बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे